नमस्कार, बिहार खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिन भर की सबसे ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरें। आज का ये बुलेटिन खास तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव पर फोकस्ड है, जहां एनडीए में घमासान मचा हुआ है, महागठबंधन की तेज तैयारी चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट विवाद में चुनाव आयोग को कड़ा आदेश दिया है। साथ ही हम बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी, जैसे वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, उमर खालिद के मामले में दिल्ली कोर्ट में दी गई दलीलें, मायावती की बड़ी रैली में किए गए हमले, अखिलेश यादव के बीजेपी पर आरोप और गजा में इजराइल हमास के बीच शांति समझौते की। बुलेटिन के अंत में देखिए जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान जी की तिरछी नजर। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। ये सुर्खियां आपको दिन भर की बड़ी घटनाओं का संक्षिप्त अवलोकन देंगी ताकि आप अपडेट रहें। बिहार चुनाव, प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने अपने 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। ये उम्मीदवार विभिन्न सीटों से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी का फोकस युवा और विकास पर है। एनडीए में फूट, सीट बंटवारे को लेकर घमासान जारी, चिराग पासवान ने बगावत के साफ संकेत दिए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उनके घर पहुंचे लेकिन मिलने से इनकार कर दिया गया। महागठबंधन की मजबूती, तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया। सरकार बनने पर 20 महीने में हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इससे एनडीए में चिंता बढ़ गई है। वोटर लिस्ट विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए वोटरों को मुफ्त कानूनी मदद सुनिश्चित करने का अंतरिम आदेश दिया। चुनाव आयोग पर पारदर्शिता की कमी के आरोप। जम्मू कश्मीर, राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिकाओं पर 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अनुच्छेद 370 हटाने से जुड़ी याचिकाएं। ब्रिटिश पीएम और मोदी की बैठक, केयर स्टार्मर और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता, ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर, व्यापार, सुरक्षा, तकनीक और शिक्षा पर चर्चा। शेयर बाजार, तेजी जारी, सेंसेक्स 398 अंकों की बढ़त के साथ 82,172 पर बंद। निफ्टी 135 अंकों की तेजी के साथ 25,181 पर बंद। वक्फ कानून, सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाने की मांग। सीजेआई ने मामले को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। अमर खालिद मामला, दिल्ली हिंसा में आरोपी खालिद ने पुलिस पर झूठे गवाह गढ़ने का आरोप लगाया। कोर्ट में सीडीआर से साबित किया कि बैठक कभी हुई ही नहीं थी। मायावती की रैली, बसपा चीफ ने सपा, कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोला, योगी सरकार की तारीफ की, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के रूप में पेश किया। अखिलेश यादव, सपा चीफ ने बीजेपी पर कानून व्यवस्था में भेदभाव और फर्जी एफआईआर के आरोप लगाए। 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया। गजा शांति, इजराइल और हमास ने ट्रंप के 20 सूत्रीय प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, युद्ध विराम घोषित, बंधकों की रिहाई शुरू होगी। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब चलते हैं विस्तार से आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। हमारा पहला सेगमेंट है बिहार चुनाव पर, जहां एनडीए में बगावत के संकेत और महागठबंधन की तेज तैयारी ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पर हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है और 10 अक्टूबर से पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। लेकिन जहां एक तरफ महागठबंधन अपनी रणनीति को मजबूत करने में लगा है, वहीं एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। ये घमासान इतना तेज हो गया है कि गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया लगता है। आइए विस्तार से समझते हैं इस स्थिति को। सबसे पहले बात एनडीए के घमासान की। चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख हैं, खुलकर बगावत के संकेत दे रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चिराग को मनाने के लिए उनके दिल्ली स्थित घर पहुंचे थे, लेकिन चिराग ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। ये घटना एनडीए के अंदर की दरार को साफ दिखाती है। चिराग पासवान का कहना है कि उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि 2020 के चुनाव में एलजेपी ने बीजेपी के साथ मिलकर अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन जेडीयू के कारण नुकसान हुआ। इसके बाद एलजीपीआर ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें पार्टी ने गठबंधन से जुड़े किसी भी फैसले के लिए चिराग पासवान को पूरे अधिकार सौंप दिए। इसका मतलब साफ है कि अगर सीट बंटवारा चिराग की मांग के मुताबिक नहीं हुआ तो वे अलग राह चुन सकते हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने भी साफ कर दिया है कि अगर उन्हें कम से कम 15 सीटें नहीं मिली तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। मांझी का कहना है कि उनकी पार्टी दलित वोट बैंक की मजबूत प्रतिनिधि है और बिना सम्मान के गठबंधन में रहना बेकार है। इस पूरे मामले में जेडीयू की भूमिका बेहद दिलचस्प है। जेडीयू नेता नीतीश कुमार और उनके सहयोगी बेहद शांत दिख रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा है कि सीट बंटवारे में सहयोगियों से बातचीत की जिम्मेदारी बीजेपी की है। जेडीयू ने बीजेपी को चेतावनी भी दी है कि 2020 वाला खेल दोहराया नहीं जाना चाहिए।
जब एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर नुकसान पहुंचाया था। जेडीयू के मुताबिक बीजेपी को अपने सहयोगियों को संभालना चाहिए, वरना गठबंधन की एकता खतरे में पड़ सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी इस समय सैंडविच की स्थिति में फंसी गई है। एक तरफ जेडीयू का दबाव, दूसरी तरफ चिराग और मांझी की मांगे। अगर ये घमासान नहीं सुलझा तो एनडीए का चुनावी प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। अब दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करें तो यहां स्थिति बिल्कुल उलट है। महागठबंधन में सहमति बनती दिख रही है और वे तेजी से मजबूत हो रहे हैं। विभिन्न सर्वे रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि बिहार में महागठबंधन बड़े अंतर से चुनाव जीत सकता है। इसका कारण है उनकी एकजुटता और जनता से जुड़े मुद्दों पर फोकस। महागठबंधन में सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है और सत्ता के बंटवारे पर भी चर्चा शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 3-4 दिनों में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है क्योंकि उनका वोट बैंक मजबूत है। महागठबंधन की ताकत को और बढ़ावा देने वाली खबर है तेजस्वी यादव की बड़ी घोषणा। तेजस्वी ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी और ये वादा सिर्फ 5 साल का नहीं बल्कि 20 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा, बिहार के युवाओं को इंतजार नहीं कराना पड़ेगा, हमारी सरकार आते ही रोजगार क्रांति शुरू हो जाएगी। इस ऐलान से एनडीए के अंदर अलग से चिंता शुरू हो गई है क्योंकि बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी की ये घोषणा युवा वोटर्स को आकर्षित कर सकती है और एनडीए को इसका जवाब ढूंढना होगा। महागठबंधन में कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और अन्य सहयोगी भी इस ऐलान का समर्थन कर रहे हैं, जो उनकी एकता को दिखाता है। कुल मिलाकर एक तरफ महागठबंधन तेजी से मजबूत होता जा रहा है, वहीं चुनाव से पहले एनडीए बिखरने लगा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अगर एनडीए ने जल्दी से सीट बंटवारा नहीं सुलझाया तो महागठबंधन को फायदा मिलेगा। बिहार की जनता अब देख रही है कि कौन सा गठबंधन ज्यादा स्थिर और जनहितकारी है। हमारी टीम इस पर नजर रखे हुए है और आगे की अपडेट्स जल्द लाएंगे। अब बात करते हैं बिहार चुनाव से जुड़े एक और बड़े मुद्दे की, वोटर लिस्ट विवाद। बिहार में सियासी घमासान के साथ साथ कानूनी घमासान भी तेज हो गया है। चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के बाद लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। आइए इस मामले की पूरी रिपोर्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की फिर से सुनवाई हुई और अदालत ने एक बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मारिया बाची की पीठ ने साफ कहा कि किसी भी नागरिक को उसके मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आदेश दिया कि मतदाता सूची से हटाए गए वोटरों को उनके निष्कासन के खिलाफ अपील दायर करने के लिए मुफ्त कानूनी मदद सुनिश्चित की जाए। ये मदद बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण SLA के माध्यम से दी जाएगी। कोर्ट ने SLA आज ही सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों DLSA को निर्देश भेजने का आदेश दिया। इस मदद के लिए पैरालीगल वॉलंटियर्स PLV और मुफ्त कानूनी सहायता वकीलों को तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। DLSA सचिवों को हर गांव में PLV के मोबाइल नंबर और जानकारी अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है। PLV बूथ लेवल अधिकारियों से संपर्क करेंगे, हटाए गए लोगों की जानकारी जमा करेंगे और उनके घर जाकर अपील के अधिकार के बारे में बताएंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा जिनके नाम मसौदा सूची में ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े आदेश ने चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोर्ट का रुख दर्शाता है कि नाम हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने हटाए गए मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से सूचना नहीं दी, जिससे वे अपने अधिकारों से वंचित रह गए। अपील दायर करने का समय खत्म हो रहा था, इसलिए कोर्ट को आनन फानन में यह आदेश देना पड़ा। विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस और आरजेडी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करने और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इन आरोपों को बल दे रहा है। चुनाव आयोग अब ज्यादा दबाव में है। विशेषज्ञों का कहना है कि SIR प्रक्रिया में लाखों नाम काटे जाना खासकर अल्पसंख्यक और गरीब वर्गों के चुनाव को प्रभावित कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी और सबकी नजरें उस पर टिकी हैं। अगर कोर्ट ने चुनाव आयोग को और कड़े निर्देश दिए तो बिहार चुनाव की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। हमारी टीम इस पर लगातार अपडेट लाती रहेगी। अब बुलेटिन के आखिर में देखते हैं इरफान जी की तिरछी नजर आज तेजस्वी की घोषणा पर। ये एक बड़ी घोषणा है। ऐसी घोषणा अगर पेपर लीक की तरह पहले ही लीक हो जाती तो चचा नीतीश कुमार ऐसी घोषणा को पहले ही जारी कर देते, क्योंकि वादा है, वादों का क्या। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो दोस्तों ये था आज का बुलेटिन। देखते रहिए बिहार खबर। नमस्कार।